Namaskar. Welcome to the series called The Latest On, and this is part 2 of the video which is called The Latest on Protein. In part 1, I already told you that there is no such thing called the protein gap. लेकिन फिर भी जब भी आप जिम जाते हो तो हर कोई ब्रो आपको सबसे पहले ये कहता है that you need some pro, which is also why a lot of people now call protein as protein because gymming especially is all about it. Not just that, आप कहीं भी अगर जाते हो तो it's just प्रोटीन खाओ, मैं कैसा और प्रोटीन खाऊं, प्रोटीन 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 सो मच के जैसे लाइफ में बाकी कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं है. इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स के थ्रू वी डिसाइड करते हैं कि हमारे प्लेट पर क्या आने वाला है, तो इनवेरिएबली हम एक न्यूट्रिएंट को ओवर ईट करते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स को अंडर वैल्यू या अंडर ईट करते हैं. पूरा रामायण इसी पर बना था, भरत को राज और राम को वनवास. अगर राम को वनवास नहीं मिलता तो रामायण होती ही नहीं. वैसे ही जब कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है तब इनवेरिएबली वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस आई आस्क देम इज दैट व्हाई हैव यू साइंड अप. और मुझे मेरे एक क्लाइंट ने बताया कि शी साइंड अप बिकॉज शी यूज्ड टू हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर, and when she first went to her doctor asked her, have you stopped eating carbohydrate? Because this overemphasis on protein has actually meant that we are no longer eating like the way we used to culturally eat. दाल चावल वगैरह हमने छोड़ दिया है and we are now under eating regular food and over eating food products. अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाओ तो जेन्युइनली आपका मसल बहुत ज़्यादा रेट पर बढ़ता नहीं है, लेकिन आपका एसिडिटी, आपका कॉन्स्टिपेशन एंड लाइक द वे आई एम नाउ लर्निंग इवन आपका एंग्जाइटी बढ़ सकता है. क्योंकि प्रोटीन असिमिलेशन के लिए व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द होल फूड मैट्रिक्स. होल फूड मैट्रिक्स मतलब ईटिंग आवर फूड्स इन देयर टाइम टेस्टेड प्रोपोर्शंस. जैसे आपने खिचड़ी खाया या इडली खाया या इवन व्हेन यू ईट स्पेशलिटीज़ लाइक दाल बाटी या इवन अ पूरन पोड़ी, उसमें ग्रेन्स का और उसके साथ लेंटिल्स या दाल्स या पल्सेस का प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है सदियों से. वैसे ही अगर आपने बिरयानी भी खाया तो उसमें भी मीट का और राइस का प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है. और ये सदियों से रहता है. इट इज़ इसेंशियली टू एंश्योर दैट प्रोटीन असिमिलेशन इज़ गुड. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि टाइम टेस्टेड प्रोपोर्शंस को टच मत कीजिए, उनको लर्न कीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए आपके लाइफ में. और सेकेंडली, अगर आपको प्रोटीन जेन्युइनली ठीक तरीके से असिमिलेट करना है तो एक्सरसाइज कीजिए एंड कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कीजिए. और ये भी याद रखिए दैट एक्सरसाइज इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक वेयर एंड टेयर टू द बॉडी. तो ना ओवर एक्सरसाइज कीजिए ना अंडर एक्सरसाइज कीजिए, तभी प्रोटीन का असिमिलेशन होता है. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम पर सोइए. क्योंकि अगर आप टाइम पर सोने नहीं वाले हो तो कुछ भी कर लो, कितना भी प्रोटीन खाओ, प्रोटीन का असिमिलेशन नहीं होगा. तो ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इज़ द रीज़न वाई यू नीड प्रोटीन. अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो ना आप एडिक्वेटली ग्रो कर पाओगे, ना टिश्यूज़ रिपेयर होंगे, ना एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ मेंटेन होंगे. बट फॉर दैट ऑल दैट यू हैव टू ईट इज़ रेगुलर फूड. एंड आई थिंक आज सबसे मुश्किल यही है कि हम रेगुलर फूड कैसे खाएं कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें से अपने को प्रोटीन मिलेगा. तो रिमेंबर दिस कि होल फूड मैट्रिक्स से ही आपको प्रोटीन assimilation is better. There was a study which was done where people were given regular milk and then people were given the same milk but they removed the fat from it and they added more amino acids or protein in it. And then what they discovered is that people who had regular milk got better access to protein as compared to the ones who actually consumed more protein but lesser fat with it. तो जो चीज़ें जैसी है, मतलब अगर अंडा खाया तो पूरा खाओ, नॉट जस्ट द वाइट, जो चीज़ें जैसी है वैसे ही खाओगे, यू ऑप्टिमाइज योर चांसेस ऑफ बेटर असिमिलेशन. दैट्स वन पार्ट of this whole thing. The second part of this is that can you actually have a supplement? Can you take a protein supplement? The answer to that is you can take a protein supplement if the protein supplement is not the mainstay of your program. If you're going to be eating regular food, which means if you're a vegetarian, you are sticking it out to vegetarian. If you're a non-vegetarian, you're sticking it out to the
time-tested practices of eating meat and fish in your household. So you keep up with your regular traditions, you're keeping up with regular food, you are ensuring that you're also having adequate access to lentils and pulses, to millets, to your regular rice and wheat. You're eating your regular vegetables, you're eating your fresh fruits, you're eating your nuts, you're eating your regular dahi, chas, milk and stuff. You're exercising, you are sleeping on time, you're having good relationships. फिर अगर आपने प्रोटीन शेक लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम तब होता है व्हेन प्रोटीन फूड्स बिकम द मेन स्टे ऑफ योर प्रोग्राम. आपने रेगुलर खाना पीना छोड़ दिया और अभी आप सिर्फ प्रोटीन प्रोडक्ट्स ही खाते हो. अगर आप किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप कीटो केक मंगवाते हो, आप रेगुलर केक खाते ही नहीं हो. अगर आप किसी के घर पर डिनर पे भी गए तो आप रेगुलर डिनर नहीं खाते हो, आपको प्रोटीन चाहिए कुछ तो डिनर में नहीं, अदरवाइज़ आपको लगता है कि ये डिनर ही नहीं रहा. अगर आप कहीं बाहर भी गए हो और आपको भूख लगी है तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ फ्रेश फ्रूट और कैरिंग अ फ्यू नट्स विथ यू, you've started carrying a protein bar and you are eating the protein bar to kind of suppress your appetite. Those behaviors are problematic. So there is a whole lot of scientific evidence out there which is asking and urging all of us to really eat according to local, seasonal, traditional practices. One of the strengths of our country is that we eat in diverse manners, because diversity is really where the joy of life lies. That's also where our strength lies. That's also where the strength of the body lies. तो ये बात याद रखिए. And one more time I want to say this, that science is on the same page as your dadi and nani's wisdom when it comes to eating correctly and living gently.